नमस्कार। द ऑर्बिट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे। 1 नवंबर जैसे विश्व शाकाहारी दिवस, साथ ही साथ में केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और पौंडीचेरी मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस। उसी तरह से 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। ये कुछ दिवसों की सूची है जिसे एक बार आप देख लीजिए, शायद इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न नंबर 1, भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है और ये आईआईटी बॉम्बे की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत तैयार किया गया है। गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत को इंटरनेशनल सोलर सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85वां रहा है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पापुआ न्यू गिनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो संधि का नाम है पुक पुक संधि। अब प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और जेम्स मारापे जो कि पापुआ न्यू गिनी के हैं। प्रश्न नंबर 3, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने किस देश की निर्माण कंपनी के साथ समझौता किया है ताकि वहां के औद्योगिक शहरों में प्राकृतिक गैस नेटवर्क विकसित किया जा सके? जवाब है सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 4, भारत ने लॉन्च किया पहला स्वदेशी हाई प्रिसीजन डायोज लेजर जो डीआरडीओ ने विकसित किया है। प्रश्न नंबर 5, मूडीज रेटिंग ने 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितने प्रतिशत की स्थिर वृद्धि अनुमान लगाया है? 6.5%। सालू मर्दा थे मक्का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सालू मर्दा थे मक्का को पर्यावरणीय संरक्षण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, जो 14 नवंबर को 114 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त हुए। सालू मर्दा थी मक्का पर्यावरण की मां, कर्नाटक सरकार और पर्यावरण मंत्रालय उन्होंने वृक्ष माता की उपाधि दी है। उन्होंने 1950 के दशक में वृक्षारोपण की शुरुआत की। उन्होंने 385 बरगद के पेड़ लगाए हैं और कुल मिलाकर 8000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। सालू मर्दा थिमक्का को 2019 में पद्मश्री भी मिल चुका है। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम किसान योजना, जिसमें पात्र किसान को सालाना 6000 मिलते हैं 3 किस्तों में 2000-2000। उसी तरह से एक और योजना है श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें श्रमिकों को 3000 मासिक पेंशन दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 10 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 1000 से 5000 मासिक पेंशन इसमें मिल सकता है। हाल ही में माइन्यूटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। वो किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑपरेशन लिटिल एंजल के तहत जनवरी से अक्टूबर तक कितने बच्चों को बचाया गया है? 16,450। ऑपरेशन लाइफ प्रोटेक्शन के तहत कितने लोगों की जान बचाई गई है? 2,658। ऑपरेशन अनामत के तहत कितने खोए हुए सामान यात्रियों को लौटाए गए हैं? 42,200।
210। 12 ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? सम्राट राणा। और उन्होंने कितने पॉइंट से जीता है? 243.7 पॉइंट्स। ISSF काहिरा चैंपियनशिप 2025 में भारत की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद को चुना गया है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फाइनल की मेजबानी करेगी। भारत सरकार ने सिक्किम के लेप्चा समुदाय के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किए हैं। देख सकते हैं आप तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। भारत ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ INVR एंटी टैंक मिसाइल की आपूर्ति के लिए लगभग 2095 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। अब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारत को INVR मिसाइल देगा। समझौते की राशि है लगभग 2095 करोड़। मिसाइल किस कंपनी द्वारा सप्लाई की जाएगी? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। NVAR मिसाइल की मार्गदर्शक प्रणाली किस प्रकार की है? लेजर गाइडेड। समझौते का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि T-90 टैंकों को मिलेगी ये INVAR मिसाइलें, जिससे टैंकों की मारक क्षमता बढ़ेगी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस कारण की वजह से उनको ये सम्मान मिला है? क्योंकि उन्होंने काफी योजनाएं वर्षा जल संचयन और इसमें बनाई है। किसने नागालैंड में विकास और आउटरीच कार्यक्रमों की शुरुआत की है? निर्मला सीतारमण। नागालैंड में लॉन्च किया गया नया संस्थान किस तरह का बताया गया है? ITI एवं स्किल एवं टेक केंद्र। नया ITI स्किल सेंटर किस शहर में उद्घाटित हुआ बताया गया है? कोहिमा। एक्सरसाइज गरुड़ा 2025 किसके बीच आयोजित किया जा रहा है? भारत और फ्रांस। एक्सरसाइज गरुड़ा का आयोजन मॉन्ट दे मर्सन एयरबेस फ्रांस में हुआ है। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। थीम है बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग। किसने गुजरात में सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? अमित शाह। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो सैनिक स्कूल का विस्तार से जुड़ा हुआ माना जाता है? सैनिक स्कूल एक्सपेंशन। पंजाब में देव समाज आंदोलन किसने शुरू किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। RBI ने नेपाल, भूटान व श्रीलंका सहित को भारतीय रुपए में ऋण देने की अनुमति दी है, जिससे क्रॉस बॉर्डर व्यापार को आसान बनाया जा सके। थैंक यू।